तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इन्हीं न्यूमेरिकल से संबंधित कुछ फार्मूलों को देखा था, कुछ नियमों को समझा था और उन नियमों के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे। तो इस वीडियो में उसी से आगे कुछ न्यूमेरिकल्स को और हम हल करेंगे। जैसा कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, तो वस्तु की दूरी u से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितनी है -10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी माइनस होती है, नियमों में बताया गया था। अगर आपने उन नियमों को नहीं समझा है तो एक बार पिछला वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपको न्यूमेरिकल समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो u की वैल्यू -10, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, बाईं ओर। फिर क्या कह रहा है, दूर रखी वस्तु का सीधा आभासी तथा दोगुने आकार का प्रतिबिंब। कैसा बनना है प्रतिबिंब, दोगुने आकार का। O का मान कितना है, मान लेते हैं x। O मतलब वस्तु की आकार, वस्तु का आकार कितना है x। और सवाल क्या कह रहा है, I मतलब प्रतिबिंब का आकार कितना बनना है, 2 गुना। क्योंकि सीधा है तो इसको भी प्लस में ही रखेंगे, ये चीज़ बताई गई थी नियम में। 2 गुने आकार का प्रतिबिंब बन रहा है और प्रतिबिंब बन कैसा रहा है, आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब की स्थिति में m की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो m = I/O = V/U। लेंस वाले फार्मूले का प्रयोग कर देंगे। I की वैल्यू कितनी दी गई है हमको, 2x। O की वैल्यू x। V की वैल्यू हमको पता नहीं है, जबकि U की वैल्यू कितनी दी है, -10। x से x कैंसिल हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 2 से होगी। तो यहाँ V मतलब वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ जाएगी, 10 2 -20 सेंटीमीटर। माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर ही बन रहा है। अब हमको निकालना क्या है, उसकी फोकस दूरी। सबसे पहले हम निकालेंगे फोकस दूरी। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, स्थिति निकल गई है। अब स्थिति के बाद हम क्या देखेंगे, लेंस की फोकस दूरी क्या है। तो 1/f = 1/v - 1/u। लेंस वाले फार्मूले का प्रयोग कर देंगे। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/-20 और -1/-10 रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, +1/10। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 20 1 × 20 तो ऊपर क्या आएगा, -1। 10 2 × 20 तो +2। तो 2 - 1 क्या आ जाएगा, +1/20। इसको पलटेंगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +20 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे प्लस जो होता है फोकस दूरी किसकी होती है, उत्तल लेंस की, मतलब ये हमारी फोकस दूरी सही आई है। अब इसके आगे एक और स्थिति दी है, यदि वस्तु को उसी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रख दे। अब यदि u डैश कितना हो, 20 सेंटीमीटर उसी लेंस के सामने, तो u हमेशा कैसे रखते हैं, माइनस का रखें, तो प्राप्त आभासी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और आवर्धन कितना होगा। तो हम प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, 1/f दर्पण के लेंस के सूत्र का, 1/v - 1/u। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/20 = 1/v। v का मान हमको पता नहीं है, हमको निकालना है, और -1/u। 1/u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/-20। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1/20 को पक्षांतर करेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या आएगा, 1/v = 1/20 - 1/20। तो इसका अगर आंसर निकालेंगे तो 1/v, एलसीएम लेने पर कितना आएगा, 20। 1 - 1 तो ऊपर वैल्यू आएगी 0/20। इसको पलटेंगे तो v = क्या आ जाएगा, 20/0। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, अनंत। अर्थात उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आवर्धन स्थिति तो पता चल गई, कहाँ बनेगा, अनंत पर। v डैश का मान क्या हो जाएगा, अनंत। अब बात करेंगे आवर्धन। तो आवर्धन m बराबर क्या होता है, v/u। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो v/u, v की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 20/0 और अपॉन u की वैल्यू कितनी है,
-20, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20/0, नीचे चला जाएगा माइनस का 0, तो ये भी आवर्धन क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये न्यूमेरिकल हमने आसानी से समझ लिया। ऐसे ही अभी अगले न्यूमेरिकल को अगले न्यूमेरिकल में हम देखते हैं। न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरस्थ वस्तु, तो वस्तु की दूरी u कितनी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, वस्तु हमेशा बाईं ओर होती है तो इसको माइनस में लेंगे, के आकार का आधा लंबाई का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब वस्तु का आकार क्या है O = x, और प्रतिबिंब कैसी लंबाई का बन रहा है I जो है वो आधी लंबाई का बनना है, मतलब I = 1/2x। तो ऐसे लेंस की फोकस दूरी, क्षमता और प्रकृति क्या होगी। यहाँ प्रतिबिंब तो बन रहा है, मगर हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ये नहीं बताया है इस क्वेश्चन में कि प्रतिबिंब कौन सा है, आभासी है कि वास्तविक है। तो यहाँ हमको दोनों स्थितियों को देखकर इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। एक बार हम प्रतिबिंब को वास्तविक लेकर इस क्वेश्चन को हल करेंगे और दूसरी स्थिति में इसको हम आभासी लेकर हल करेंगे। तो पहली स्थिति में लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब जब है, जब प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक, और बताया था जब प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा तो आपकी जो आवर्धन m है उसकी वैल्यू कैसी होगी निगेटिव। तो m बराबर I/O = V/U, ये फार्मूला होता है। हमने इसको निगेटिव ले रखा है क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है हमारा वास्तविक। बताया था आपको नियमों में वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है ऋणात्मक होता है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2x अपॉन में x = V/U, U की वैल्यू कितनी है -50, x से x कैंसिल, -50 को ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो V = क्या आएगा -1/2 इंटू -50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा +25। अतः प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी +25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है लेंस की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए लेंस के सूत्र का यूज कर देंगे, 1/f = 1/v - 1/u। इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/25, u की वैल्यू -50 है तो जब u की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/50। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पर भी क्या आएगा 50, 25 2 ज़ा 50 और 2 1 ज़ा 2, 15 1 ज़ा 50 तो 1 आ जाएगा, 2 + 1 3/50। तो इसको पलट देंगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी +50/3। अब लेंस की फोकस दूरी आ गई। प्रकृति कैसी होगी तो फोकस दूरी हमारी कैसी है प्लस की। तो बताया था आपको प्लस की फोकस दूरी किस लेंस में होती है उत्तल लेंस में। तो लेंस हमारा कैसा होगा उत्तल लेंस होगा। अब बात करेंगे इसकी क्षमता की। तो क्षमता कैसे निकालेंगे तो P = 100/f, क्योंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है इसीलिए हम इसको 100/f वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो 100 अपॉन +50/3, तो 50 2 ज़ा 100 और 3 ऊपर चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और मात्रक क्या हो जाएगा इसका यूनिट क्या हो जाएगा डायोप्टर। ये तो हमने प्रतिबिंब को वास्तविक लेकर हल किया है। दूसरी स्थिति में देखेंगे जब प्रतिबिंब आभासी है। जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो हमारी जो आवर्धन क्षमता होगी वो कैसी होती है धनात्मक। तो m = I/O = V/U। I की वैल्यू 1/2x अपॉन x = V/U की वैल्यू कितनी हो जाएगी -50। x से x कैंसिल हो जाएगा, 50 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो -1/2 इंटू 50 मीन्स -25 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की दूरी आ गई। अब हमको फिर वही चीज़ फोकस निकालना है तो फार्मूला यूज कर देंगे 1/f = 1/v - 1/u। वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 1/25, u की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/50। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 50 एलसीएम आ जाएगा, 25 2 ज़ा 50
तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 आ गया, प्लस 50 1 जा 50, तो 1 1 जा 1, 2 से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस का 1 आएगा और अपॉन 50। इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, f इक्वल्स टू -50। अब ध्यान देंगे फोकस दूरी कैसी है हमारी, फोकल लेंथ कैसी है, माइनस की, अर्थात यह लेंस कैसा होगा, तो यह लेंस अवतल लेंस होगा। इन चीज़ों को हम नियमों से ही जान पाएंगे, अगर हमने नियम सही से नहीं पढ़े तो हमको समझने में कठिनाई होगी। अब बात करते हैं क्षमता निकालने की, तो क्षमता कितनी हो जाएगी, P इक्वल्स टू 100/f, 100/-50, तो माइनस का 2 डायोप्टर इस लेंस की क्षमता हो जाएगी। अभी ऐसे ही एक अगले न्यूमेरिकल का ही अगला न्यूमेरिकल है, एक अवतल दर्पण, ध्यान रखेंगे दर्पण कैसा है, अवतल, की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितनी है हमारी 40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो बताया था अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी सब बाईं ओर होती है, इसीलिए कैसी ली जाएगी, निगेटिव। तो सबसे पहले हम फार्मूला यूज करेंगे, चूंकि r बराबर क्या होता है 2f, तो यहाँ से f बराबर क्या आ जाएगा r/2, -40/2 क्या आ गया -20 सेंटीमीटर। इसको हमने पहले इसलिए हल किया क्योंकि हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तभी हम कुछ लगा पाएंगे। तो वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, वस्तु की लंबाई अर्थात O बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, अर्थात U बराबर -30 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। तो हमको निकालना क्या है, स्थिति और लंबाई, प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई निकालनी, बहुत ही आसान सा सवाल है। फोकस दूरी हमको पता है और वस्तु की दूरी पता है, तो हम सीधे सीधे दर्पण का सूत्र यूज कर देंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। नियमों में ध्यान रखेंगे जो दर्पण का फार्मूला है उसमें प्लस होता है और जो लेंस का फार्मूला है उसमें माइनस यहाँ पर होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा, 1/-20 इक्वल्स टू 1/v, v की वैल्यू हमको नहीं पता है, प्लस 1/u, u की वैल्यू डालेंगे -30। अब v का मान निकालना है तो उसको पक्षांतर कर लेंगे, तो 1/v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1/20, ऐसे ही रहेगा। इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 1/30। इसको ऐसे भी समझते हैं प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस वाला टर्म उधर भेजेंगे तो कैसा जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर कितना आएगा 60, 23 जा 60 होता है तो -3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 और प्लस 32 जा 60, तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा -1/60। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पलट देने पर -60, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, -60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। स्थिति तो आ गई, अब हमें प्रतिबिंब की लंबाई भी निकालनी है। तो चूंकि m बराबर क्या होता है v/u इक्वल्स टू I/o, अगर हम इसका मान डाल देंगे तो v का मान कितना है हमारा -60, u की वैल्यू कितनी है -30 इक्वल्स टू I की वैल्यू हमको पता नहीं है, और O वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में ली जाती है क्योंकि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर होती है। तो इसको ऐसे ही पुट कर देंगे 4, तो माइनस का माइनस 32 जा 60, तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब बनेगा वो 8 सेंटीमीटर लंबाई का बनेगा। एक और न्यूमेरिकल हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी है, v इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। अब ये प्रतिबिंब की जो दूरी है वो माइनस की होगी या प्लस की होगी, अब इस पर बात करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखी है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी आकार का बन रहा है जिस आकार का बिंब है, बिंब अर्थात वस्तु है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। इस न्यूमेरिकल को देखने में बहुत बड़ा न्यूमेरिकल लग रहा है,
कुछ समस्याएं भी अभी आएंगी जिनको हमें नियमों के आधार पर समझना पड़ेगा। अगर हमने प्रतिबिंब के नियमों को अच्छी तरीके से समझा है तो हमको प्रतिबिंब बनने की स्थितियां हमें अच्छी तरीके से मालूम है, जो नियम हमने पढ़े थे वो अच्छी तरीके से पढ़े हैं, तो ये सवाल बहुत छोटी सी जगह में लग जाएगा। बहुत छोटा सा सवाल है, देखने में बड़ा कठिन लग रहा है। इसको थोड़ा समझते हैं कैसे। सबसे पहले दिया है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। कैसा बन रहा है, उल्टा है और वास्तविक है। तो ध्यान देंगे उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा और उल्टे जो बनते हैं वो सदैव दाईं ओर होते हैं, सदैव दाईं ओर होते हैं, अर्थात v का मान हम कैसा लेंगे, प्लस। ये कन्फ्यूजन दूर हुई कि v प्लस लेना था कि माइनस लेना था। नियमों को अगर हम समझाए, कॉमन सेंस लगाकर इस चीज़ को आसानी से देख सकते हैं कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनना है तो हमेशा ये कहाँ होगा, दाईं ओर होगा। अब दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, प्रतिबिंब उसी आकार का बन रहा है जिस आकार का बिंब अर्थात वस्तु है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये स्थिति कब होती थी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती थी। तो वक्रता केंद्र पर होने का मतलब है जितनी दूरी पर वस्तु है प्रतिबिंब u भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। मतलब वस्तु भी कहाँ पर होगी, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। ये हम कहाँ समझ सकते हैं, प्रतिबिंबों की स्थितियाँ, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में बने प्रतिबिंबों की स्थितियाँ। हमने देखा था जब हम वक्रता केंद्र पर, एक वक्रता केंद्र C1 पर वस्तु रखते थे तो वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दूसरे वक्रता केंद्र C2 पर बनता था और आकार भी कैसा होता था, समान। तो यहाँ कॉमन सेंस यूज किया तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बना है अर्थात वस्तु भी उतनी ही दूरी पर रखी है। अब हमको क्या निकालना है, लेंस की क्षमता के लिए हमें सबसे पहले फोकस दूरी निकालनी होगी। तो लेंस का फार्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v का मान 1/50, u का मान माइनस माइनस प्लस 1/50। तो यहाँ से सॉल्व होकर कितना आएगा, 2/50। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/2 मतलब 25 सेंटीमीटर। और हमको क्षमता निकालनी है तो P इक्वल्स टू 100/f, 100/f तो 100/25। तो 25 4 जा 100, 4 डायोप्टर इस लेंस की क्षमता आ गई। ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल समझने के लिए हमें ये आवश्यक है कि उससे संबंधित नियमों को हमने कितनी अच्छी तरीके से देखा है और उस सवाल को कितनी अच्छी तरीके से समझा है। इस चैप्टर में इस वीडियो में हमने इन न्यूमेरिकल्स को समझा, इनके नियमों को देखा। अगले वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे हम ह्यूमन आई, मानव नेत्र कहते हैं, और बोर्ड की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का। धन्यवाद।